डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर मोहन मुरारी प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर, हाँ, कॉमर्स, डीवी कॉलेज सिवान। ठीक है। नहीं ये जैसे कि मैंने बताया था पिछले क्लासेज में ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बताया था, और है ना, ऑडिट रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन बताया था, ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, उसमें क्या क्या कंटेंट्स होती हैं। ठीक है। ये तो इस अब जो हम आज जो बताने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, मतलब ऑडिट रिपोर्ट के क्या प्रकार हैं, ऑडिट रिपोर्ट कितने प्रकार का होता है। ठीक है। ये भी टॉपिक जो है दोनों में ही है, आपके पार्ट बी को पार्ट 1 में भी है जेपी यूनिवर्सिटी के, और एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर में भी है। ठीक है। तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट यानी अंकेक्षण प्रतिवेदन के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, तो ऑडिटर के जो रिपोर्ट का जो टाइप्स है वो दो भाग में बांटा गया। वर्गीकरण उसको क्लासिफिकेशन दो तरह से किया गया। पहला किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, यानी उसके कार्य क्षेत्र के आधार पर, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, यानी उसके प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। ठीक है ना। तो पहला बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप में तीन तरह का होता है। एक होता है फाइनल रिपोर्ट, पहला है ना, अंतिम प्रतिवेदन। दूसरा होता है इंतरिम, है ना, इंतरिम रिपोर्ट। ठीक है, मध्यवर्ती हो गया हमारा प्रतिवेदन। और तीसरा होता है पार्शियल रिपोर्ट, होता है पार्शियल मतलब होता है आंशिक प्रतिवेदन हो गया। ठीक है। ये बीम हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के आधार पर उसका, है ना। ये तो पहला आता है क्लीन रिपोर्ट, क्लीन रिपोर्ट हो गया, स्पष्ट मतलब जो प्रतिवेदन हो गया हमारा। ठीक है। दूसरा हो गया क्वालिफाइड रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब कुछ उसमें कमियां हों ये सब तो उसके संदर्भ में होता है, क्वालिफाइड रिपोर्ट हो गया। तीसरा होता है एडवर्स रिपोर्ट, एडवर्स रिपोर्ट हो गया हमारा। चौथा हो गया रिपोर्ट विथ ए डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, बोलता है कि जो भी अगर मान लीजिए ओपिनियन से हमें डिस्क्लेमर देता है, डिस्क्लेमर में तो क्या हो, इसका मतलब है कि हम मतलब इसके पक्ष में इसमें हम लोग नहीं जानते हैं ये चीज़ को। जैसे टेलीविज़न पे कैसे होता है, आगे में नहीं लिखा था डिस्क्लेमर कि हाँ जो भी पात्र है या इससे है उससे नहीं मैच करता है, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, मतलब वो अपना स्पष्टीकरण देता है चीज़ को। तो रिपोर्ट विथ ए डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मतलब वो अपना राय को अभिव्यक्त करने में वो असमर्थ है, ये चीज़ को उसको बोलते हैं डिस्क्लेमर। फिफ्थ में होता है हमारा पीसमल रिपोर्ट। ठीक है ना, पीसमल मतलब हो गया पार्ट में रिपोर्ट हो गया ये चीज़ को। ये तो पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप हो गया मतलब कार्य क्षेत्र के आधार पर। ठीक है ना, रिपोर्ट के तो इसमें होता है तीन आता है जिसके ऊपर बताते हैं। पहला होता है फाइनल रिपोर्ट, अंतिम प्रतिवेदन। नाम ही से स्पष्ट है कि फाइनल रिपोर्ट में क्या होगा, जो अंत में जो होते हैं। ठीक है ना, वर्ष के अंत में जो सब सारे अकाउंट्स क्लोज हो जाता है तब होता है। ठीक है ना। ये तो फाइनल रिपोर्ट बोलता है फाइनल रिपोर्ट इज डैट रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट बोलता है वो रिपोर्ट है विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिटर, जो ऑडिटर द्वारा बनाया जाता है आफ्टर फाइनलाइजिंग द वर्क ऑफ ऑडिट कंप्लीटली। बोलता है कि जब ऑडिट कार्य कंप्लीटली कंप्लीट हो जाए, मतलब पूर्ण हो जाए, मतलब ऑडिट का काम कंप्लीटली फिनिश हो जाए यानी पूर्णतः समाप्त हो जाए, उसके बाद जो रिपोर्ट तैयार होता है इसको क्या कहलाएगा, वो फाइनल रिपोर्ट कहलाएगा। सिंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल कंसर्न पार्टीज, बोलता है चूंकि ये जो होता है सभी संबंधित पक्षकारों के लिए आवश्यक होता है, एज सच इट शुड बी प्रिपेयर्ड, अतः इसको तैयार करनी चाहिए विथ ग्रेट केयर एंड कॉशन। बोलता है कि जहाँ तक सावधानी और सजग होकर जितना संभव होगा उसके संदर्भ में वो उसको ध्यान में रखकर उसको तैयार करना चाहिए। क्योंकि एक फाइनल रिपोर्ट है तो इससे जो भी संबंधित पक्षकार है इन सबको लिखा होगा, इम्पोर्टेंट है जी से। अतः जो भी होगा ये जो है रिपोर्ट जो होता है बहुत सावधानी से और सजग होकर उसको तैयार करना चाहिए। सेकंड में आता है इंटरिम रिपोर्ट, मध्यवर्ती प्रतिवेदन जो हो गया, अंतरिम प्रतिवेदन जिसको बोल सकते हैं अंतरिम प्रतिवेदन। ठीक है। इंटरिम का नाम ही बोलता है जो कि अंत में नहीं बल्कि मिडिल, मतलब वर्ष समाप्त होने से पहले या बीच में ही होता है, तो उसको हम लोग इंटरिम कहते हैं। तो इंटरिम रिपोर्ट मतलब अंतरिम प्रतिवेदन या मध्यवर्ती प्रतिवेदन। द रिपोर्ट विच इज टू बी सबमिटेड बाय द ऑडिटर इन मिडिल, बोलता है कि वैसे रिपोर्ट जो कि ऑडिटर को बीच में ही सबमिट करना होता है ना, बीच में ही उसको सबमिट करना होता है। ठीक है ना, और बिफोर एंड या वर्ष या अंत से पहले। नॉर्मली एक होता है कि जैसे फाइनल रिपोर्ट में क्या हुआ सारा समाप्त होने के बाद, ये होता है समाप्त होना नहीं, उसके पहले ही, उसके पहले ही इस चीज़ को या मिडिल में जो भी होगा ये है ना, बिफोर द एंड मतलब अंत से पहले ही ऑफ द ईयर फॉर सम स्पेशल पर्पस, लेकिन कुछ क्या है कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए, इज नोन एज इंटरव्यू रिपोर्ट। जब बोलता है कि कोई ऐसा ऑडिटर को ऐसा रिपोर्ट देना होता है जो कि बीच में ही होता है, वर्ष के बीच में या वर्ष की समाप्ति से पहले ही कुछ विशेष उद्देश्य को पूर्ति के लिए, तो वैसे रिपोर्ट को क्या कहलाता है, वो इंटरिम रिपोर्ट कहलाता है। जनरली सच टाइप ऑफ रिपोर्ट इज सबमिटेड टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। सामान्यतः ऐसे जो प्रतिवेदन होते हैं वो सबमिट किया कहता है क्या के लिए, हमको इंटरिम डिविडेंड
डिक्लेयर करने के लिए। जैसे कोई कंपनी अगर चाहता है कि वर्ष के अंत में ना होकर बीच में ही वो डिविडेंड देना चाहता है, डिविडेंड की घोषणा करना चाहता है, तो उसके लिए वो जानना चाहेगा कि वास्तव में उसकी लाभ कितनी है, वास्तव में उसको लाभ कितना हुई। हाँ, ये ध्यान रखने की बात कि वर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन बीच में ही अगर करता है और उसके आधार पर वो डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहता है, तो वैसे वो क्या होगा, वो रिपोर्ट बना सकता है, ठीक ना। वैसे वो जांच करवा सकता है, ऑडिट जांच करवा सकता है, तो है ना। तो जो भी ऑडिट करेगा इसके संदर्भ में जो भी रिपोर्ट सबमिट करेगा वो क्या कहलाएगा, वो इंटरिम रिपोर्ट होगा। चूंकि ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट नहीं हुआ है उसकी है, इसलिए वो क्या होगा, इसलिए हम लोग उसको, है ना, जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जांच होने के बाद कंप्लीट हो जाता है तो उसको फाइनल रिपोर्ट कहलाता है। लेकिन ये पहले नहीं, कंप्लीट होने से पहले ही या बीच में ही, है ना, इसका कुछ विशेष वजह से करता है तो ये क्या कहलाएगा, वो इंटरिम रिपोर्ट होता है इस चीज़ को। तीसरा होता है हमारा पार्शियल रिपोर्ट। पार्शियल मतलब होता है आंशिक प्रतिवेदन, यानी ये पूरा भाग के लिए नहीं है। जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ विशेष चीज़ के लिए विशेष हेड पे वो जांच करवाना चाहता है, कंपनी का संस्थान जो होता है अगर जांच करवाना चाहता है किसी विशेष मद के लिए, कोई पार्ट के लिए, तो वैसे में संदर्भ में जो ऑडिटर जो रिपोर्ट देगा वो क्या करेगा, वो पार्शियल रिपोर्ट कहलाएगा, ठीक नहीं है। जैसे मान लीजिए कैश के बारे में जानना चाहता है कि कैश के रोकड़ में रोकड़ में गबन का संभावना है, तो उसके संदर्भ में क्या होगा, वो कैश ऑडिट करवा लेगा कि कैश सही से एंट्री हो रहा है कि नहीं, जो भी ट्रांजेक्शन कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो जब ऑडिट करेगा, है ना, तो ऑडिटर जो भी पॉइंट हुआ था ऑडिट करने के लिए, जो ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा तो उसको रिपोर्ट देगा। तो चूंकि पूरे वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का नहीं है, सिर्फ वो कैश के रिगार्डिंग में तो वो रिपोर्ट देगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल रिपोर्ट कहलाएगा। when the auditor is appointed to not to examine all the books of accounts, बोलता सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को जांच करने के लिए नहीं नियुक्त किया था, बट इज अपॉइंटेड टू एग्जामिन सम बुक्स ऑफ अकाउंट, बल्कि उसको क्या होगा, कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट जो होता है उसकी जांच के लिए करता है। एंड द रिपोर्ट्स सो सबमिटेड बाय द ऑडिटर, और इसके द्वारा जो इसके संबंधित ऑडिटर जो रिपोर्ट सबमिट करता है इज नोन एज पार्शियल रिपोर्ट। वो क्या कहलाएगा, वो पार्शियल रिपोर्ट करेगा, यानी पूरा का रिपोर्ट नहीं देगा, बल्कि वो जितना जांच किया है पोर्शन उसका रिपोर्ट देगा, ठीक नहीं है ये। तो ये क्या लगा, वो हमारा पार्शियल रिपोर्ट है। जैसे मैंने बताया था कि कैश ऑडिट वाला मैटर, तो कैश ऑडिट में क्या होगा, सिर्फ कैश से संबंधित जो भी बुक्स होगा उसकी जांच करेगा, और जांच करने के उपरांत अपना वो रिपोर्ट देगा, ठीक है ये। तो यहाँ जो रिपोर्ट होगा पूरे का नहीं है, बल्कि वो कैश के रिगार्डिंग में जो चेक किया जो भी बुक्स होगा उसके रिगार्डिंग, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो पार्शियल रिपोर्ट कर सकते हैं हम लोग। तो पहला जो था हमारा था ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप था, अब है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, है प्रकृति के आधार पर, ठीक है, नेचर के आधार पर। तो पहला आता है क्लीन रिपोर्ट। क्लीन रिपोर्ट का मतलब है कि एकदम सब चीज़ साफ सुथरा, यानी ये जब होता है, बोलता है क्लीन रिपोर्ट कब आता है, जब जो भी ऑडिटर जो बुक्स ऑफ अकाउंट जो जांच कर रहा है अगर संतुष्ट रहा कि नहीं, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया गया उसमें कोई गड़बड़ियाँ नहीं है, सब चीज़ सही है, जैसा कि फॉर्मेट डिसाइड किया गया, जैसा लॉ में प्रोविजन है वो सारी चीज़ को कंपनी मेंटेन किया है, तो वो क्या करेगा, वो क्लीन रिपोर्ट देगा, ठीक है। वेन द ऑडिटर इज फुल्ली सेटिस्फाइड दैट, जब ऑडिटर पूर्णतः संतुष्ट होता है कि देर इज नथिंग ऑब्जेक्शनेबल, मतलब कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐसा कुछ भी चीज़ ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, ही गिव्स ए रिपोर्ट, वो एक रिपोर्ट देता है विच इज़ कॉल्ड क्लीन रिपोर्ट, जो कि क्या कहता है, वो क्लीन रिपोर्ट या अनक्वालिफाइड रिपोर्ट कहता है, ठीक नहीं है, या उसको अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, स्पष्ट प्रतिवेदन कहाएगा। ए क्लीन रिपोर्ट इज गिवन बाय एन ऑडिटर, एक बोलता क्लीन रिपोर्ट जो होता है ऑडिटर द्वारा दिया जाता है ओनली तभी व्हेन ही फाइंड्स दैट, जब वो पाता है कि द बुक्स मेंटेन बाय द कंपनी, जो कंपनी द्वारा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया गया, एग्जिबिट्स द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स एंड अर्निंग ऑफ द कंसर्न। अगर वो तभी देता है क्लीन रिपोर्ट जब वो पाता है कि संस्था द्वारा जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है, जो भी वित्तीय विवरण है या जो भी अर्निंग है उसके संदर्भ में सही और उचित चित्र प्रस्तुत कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक नहीं है। तो अगर वो संतुष्ट है इससे, तो होगा कि हाँ जो भी रिक्वायर्ड है कंपनी एक्ट या जो भी इस स्टैट्यूट में वो सारी चीज़ मेंटेन हो रहा है, जो भी बुक्स अकाउंट है वो सही और चीज़ प्रस्तुत कर रहा है ना, किसी प्रकार का कोई उसने ऑडिट के दरमियान में ऑब्जेक्शनेबल नहीं पाया गया है, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, वो अपना जो रिपोर्ट देगा वो है ना स्पष्ट रिपोर्ट देगा, तो क्या कहलाएगा, वो क्लीन रिपोर्ट कहलाएगा। जी। सेकंड में आता है क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्वालिफाइड रिपोर्ट क्लीन रिपोर्ट में क्या हो गया कि सब चीज़ वो पूर्णतः संतुष्ट है ऑडिटर कि इसमें कोई भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, सब चीज़ सही है, तो वो क्लीन रिपोर्ट था। अगर वो पाता कि नहीं, अकाउंट जो जांच किया है उसमें कुछ जगहों पे गलतियां हैं, कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ चीज़ में है, ठीक नहीं है,
तो वो जो रिपोर्ट देगा तो वो क्लीन रिपोर्ट नहीं है बल्कि क्वालिफाइड रिपोर्ट है। क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब है कि बाकी सब सही है लेकिन ये चीज़ कमियां हैं, इसको मतलब ये है, मतलब इस चीज़ को अलावा बाकी सब मतलब सही और उचित चीज़ प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्वालिफाइड रिपोर्ट करेंगे। मतलब क्लियर कट क्लीन नहीं होता है, मतलब कुछ ऑब्जेक्शन के साथ मतलब देता है रिपोर्ट। क्वालिफाइड रिपोर्ट होगा व्हेन द ऑडिटर वाइल राइटिंग हिज रिपोर्ट स्टेटेड अबाउट द एरर्स, फ्रॉड्स और अदर इरेगुलरिटीज विच ही फाउंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज ऑडिट ऑन द अकाउंट्स ऑफ ए कंपनी, सच रिपोर्ट इज कॉल्ड क्वालिफाइड रिपोर्ट। बोलता है जब कोई ऑडिटर जब अपना रिपोर्ट लिखता है उसमें क्या होगा, कुछ एरर अशुद्धि, कुछ फ्रॉड मतलब होता है जो कपट है, या कोई अन्य अनियमितताएं अदर इरेगुलरिटीज है, कुछ अनियमितताएं हैं विच जो कि वो पाता है, विच ही फाउंड जो कि वो पाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जो उसका ऑडिट के दरमियान में कुछ बोलता है अशुद्धि, कुछ अकपट है, कुछ अन्य अनियमितताएं पाया गया है, ठीक है ना, ऑन द अकाउंट्स ऑफ कंपनी जो कि जो कंपनी का बुक्स अकाउंट्स ऑडिट के दरमियान में वो पाता है, तो अपने रिपोर्ट में क्या होगा उसको मेंशन कर देगा, उसको रिपोर्ट में वो मेंशन कर देगा, ठीक नहीं है कि ये सब कमियां हैं, उसके अलावा बाकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो सही है, इस चीज़ को है। तो वैसे रिपोर्ट को क्या करेगा, वो क्वालिफाइड रिपोर्ट है। क्योंकि क्लीन नहीं है, यानी क्लीन मतलब क्या, वो पूरी संतुष्ट की हर चीज़ सही है। यहाँ पर जो है कुछ मदों को में उसको ऑब्जेक्शन होता है, कुछ मदों में, पूरे अकाउंट्स में नहीं, पूरे अकाउंट्स में नहीं, बल्कि कुछ मदों पे, कुछ जगहों पे उसको ऑब्जेक्शन थोड़ा सा होता है, बाकी सब सही होता है। तो वैसे रिपोर्ट में क्या करेगा, वो क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब थोड़ी बहुत गलतियां के साथ बाकी जो होता है सब चीज़ सही है, तो वो रिपोर्ट क्या करेगा, वो क्वालिफाइड रिपोर्ट कहलाता है। मतलब वैसा कोई बहुत मतलब चीज़ को ऑब्जेक्शनेबल मतलब कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज़। तीसरा होता है एडवर्स रिपोर्ट। एडवर्स रिपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल ही मतलब उसके उलट, ठीक है ना, एडवर्स रिपोर्ट हो गया, यानी वो संतुष्ट नहीं है। अगर पूर्णतः संतुष्ट नहीं है, जो भी मेजर चीज़ है, जो भी मेजर जो भी मुख्य बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसको या तो मेंटेन नहीं किया गया है या गड़बड़ी बहुत बड़े पैमाने पे गड़बड़ी की गई है, चीज़ को है ना, ये गड़बड़ी की गई है जिसका ना, तो वैसी स्थिति में ऑडिटर एक क्या होगा, वो क्लीन रिपोर्ट नहीं देगा ये चीज़ को, ठीक है। तो एडवर्स रिपोर्ट में होता है when the auditor expresses an adverse or negative opinion, जब कोई बोलता ऑडिटर एडवर्स या निगेटिव ओपिनियन व्यक्त करता है इन हिज रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट में, ठीक है, अबाउट द प्रिंसिपल पॉइंट, बोलता जो मुख्य बिंदु है, निर्देशित बिंदु है, फॉर विच ऑडिट इज मेनली इंटेंडेड, जिसके लिए ऑडिट करवाया जाता है, डैट इज ही नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट ऑफ ऑडिट, और वो ऑडिट के रिजल्ट से जो है, जो भी बुक्स पे अकाउंट है उसका ऑडिट रिजल्ट जो भी उसका ऑडिट से वो संतुष्ट नहीं है, एंड हैज़ वेरियस रिप्रेजेंटेड रिजर्वेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ अकाउंट्स, और जो अकाउंट्स मेंटेन किया गया उसके क्वालिटी के संदर्भ में बहुत सारे उसकी रिजर्वेशन है, बहुत सारा उसमें क्लियर करती नहीं है, ठीक नहीं है, ऑब्जेक्शन है। और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी फाइनेंशियल वित्तीय विवरण है वो जी, सच रिपोर्ट इज कॉल्ड एडवर्स रिपोर्ट। मतलब बोलता है कि, ठीक है ना, देखिए क्वालिफाइड रिपोर्ट का क्लीन रिपोर्ट में क्या, क्लीन रिपोर्ट में हो गया कि हम लोग एकदम पूर्णतः मतलब उसमें कोई गलतियां नहीं पाई गई है, कुछ भी गलतियां नहीं पाई गई है, जिसमें जो है सब चीज़ सही है। एड क्वालिफाइड रिपोर्ट में होता है कि कुछ मदों में, ठीक है, जो कि बड़े मद नहीं है, कुछ गलतियां हैं, ह्यूमन बीइंग है तो गलतियां होनी स्वाभाविक है, तो मतलब थोड़ा बहुत गलतियां होगी, कुछ मदों पर गलतियां हो गई हैं, ठीक है नहीं, लेकिन बाकी सब सही है। जो मेजर चीज़ जो है, जो मेजर बुक्स ऑफ अकाउंट की जो चीज़ है, जो मुख्य जो मैटर है वो तो पॉइंट होता है, वो चीज़ सही है। तो वैसे स्थिति में क्या करता है, वो क्वालिफाइड रिपोर्ट होता है, मतलब कुछ गलतियां के साथ, कुछ छोटे मोटे गलतियां के साथ, ऑब्जेक्शनल गलतियां के साथ उसका रिपोर्ट को वो सर्टिफाई करता है, तो वो क्या होगा, वो क्वालिफाइड रिपोर्ट का। एडवर्स रिपोर्ट तब देता है जब वो एकदम संतुष्ट नहीं होता, जो भी मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ पाया गया है, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट मैटर है और जो भी ऑडिट किया उसमें बहुत चीज़ पे वो उसको ऑब्जेक्शन है, ठीक नहीं है, और वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन किया उसकी क्वालिटी से वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वैसे संदर्भ में क्या करेगा, वो एडवर्स रिपोर्ट करेगा, निगेटिव रिपोर्ट देगा, नकारात्मक प्रतिक्रिया देगा। कहने का मतलब ये कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू स्पष्ट नहीं करता है, वैसा चेक कर देगा। इन दिस रिपोर्ट ही स्टेट्स दैट, वो इस रिपोर्ट में वो व्यक्त कर देता है कि ये बताता है कि द अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन हिज ओपिनियन, जो भी फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट है या अकाउंट्स है उसकी राय में, इन हिज ओपिनियन, उसकी राय में, डज नॉट एग्जिबिट, वो स्पष्ट नहीं करता है ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर, जो भी व्यवसाय का जो स्थिति विवरण है वो सही और उचित चित्र प्रस्तुत नहीं करता है।
ठीक नहीं है। इसमें जो भी कहने का मतलब जो भी मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जिस पर ऑडिट बेस्ड होता है, जिस पर ऑडिट करवाता है, उन सब में बड़ी स्तर पे खामियां पाया गया है। बहुत सारे ऑब्जेक्शन उसके रिजर्वेशन में है, ठीक है ना, या उसके जो भी क्वालिटी ऑफ अकाउंट से मेंटेन किया गया वो उस पर ऑब्जेक्शन है, ठीक है नहीं है ये चीज़ को। तो वो क्या करेगा, ऑडिटर क्या होगा, अपना रिपोर्ट देगा। जो रिपोर्ट देगा उसको एडवर्स रिपोर्ट होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि वो संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, ठीक है नहीं है। वो अपनी इस राय में दे देगा कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया गया है, वो सही और उचित चित्र प्रस्तुत नहीं करता है, ठीक है ना। ये बातें अगर लिखता है तो वो एडवर्स रिपोर्ट कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है रिपोर्ट विथ ए डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, डिस्क्लेमर का मतलब होता है कि हम नहीं जानते हैं, हम जो जो दिया है उसके आधार पर हम ये बातें कह रहे हैं, अकाउंट्स कहाँ तक सही है नहीं है, इसमें ये चीज़ को नहीं है, और अपने आप को डिस्क्लेम करता है, अपने आप को बचाव करता है, अपने आप को बचाव करता है, ठीक है। तो रिपोर्ट विथ ए डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। वेन द ऑडिटर एक्सप्रेसेस इनएबिलिटी, जब बोलता है कि असमर्थता व्यक्त करता है, वेन द ऑडिटर एक्सप्रेसेस इनएबिलिटी, अपना जो असमर्थता व्यक्त करता है, टू फॉर्म एनी ओपिनियन, अपना कोई भी राय व्यक्त करने में वो असमर्थता व्यक्त करता है, ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स केप्ट बाय द कंपनी, जो भी कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रखा है, ड्यू टू नन ऑब्टेनिंग ऑफ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, जो भी पर्याप्त सूचनाएं हैं उसको नहीं प्राप्त होने के कारण, एक्सप्लेनेशंस जो भी है ना, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन जो व्याख्याति होता है, और एविडेंस सबूत वगैरह होता है, ठीक है। विच वेर नेसेसरी फॉर फॉर्मिंग हिज ओपिनियन, जो उसकी राय को फॉर्म करने के लिए, निर्माण करने के, जो उसकी राय को बनाने के लिए आवश्यक था, वो सारी सूचनाएं, जो पर्याप्त सूचनाएं हैं, स्पष्टीकरण है, जो सबूत है, उसको नहीं प्राप्त होने के कारण, ठीक ना। द रिपोर्ट गिवन इन दिस रिगार्ड इज कॉल्ड ए रिपोर्ट विथ ए डिस्क्लेमर ओपिनियन। ये जो इस संदर्भ में जो रिपोर्ट दिया जाएगा वो क्या कहलाएगा, रिपोर्ट विथ ए डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, यानी जो अपना राय में वो समर्थता जाहिर करता है किसी चीज़ को। कभी कभी क्या होता है, ऑडिट के लिए क्या होता है, ऑडिटर क्या होता है, सूचनाएं मांगता है, इन्फॉर्मेशन मांगता है, जो भी आवश्यक सूचनाएं होता है जो है, ठीक है, ये और एक्सप्लेनेशन मांगता है या सबूत मांगता है, साक्ष्य मांगता है, इस मांगता है। अगर वही चीज़ उसको मेन चीज़ उपलब्ध नहीं करवाया गया, अगर वही चीज़ उपलब्ध उसको नहीं प्राप्त हुआ है, नहीं दिया गया है, तो वो ऑडिट कैसे करेगा, वो अपना रिपोर्ट कैसे फ्रेम करेगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आवश्यक है, ऑडिट के लिए आवश्यक है, सूचनाएं, एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण या सबूत, एविडेंस जो साक्ष्य होता है, उसको उपलब्ध नहीं करवाया गया है, उसके जो उसके ऑडिट के लिए जरूरी होता है, तो वैसी स्थिति में क्या करता है, वो अपना ओपिनियन फ्रेम नहीं कर सकता, अपना राय व्यक्त नहीं कर सकता है, यानी वो असमर्थता जाहिर करता है पूरी, है ना, अकाउंट्स में अपनी राय अभिव्यक्त करने में वो क्या होता है, असमर्थता होता है। तो वैसी स्थिति में क्या करता है, वो जो रिपोर्ट देता है वो क्या कहलाएगा, रिपोर्ट विथ ए डिस्क्लेमर ओपिनियन, यानी वो साफ बोलता है कि भाई हमको ये सब नहीं मिला है, हम इसके अकाउंट जो होता है वो सही है कि नहीं है, इसके संदर्भ में हम कुछ भी बात नहीं कर सकते हैं, हम ये बातें नहीं कर सकते कि अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर ड्यू है कि नहीं है, ठीक, क्योंकि हमको ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं सब प्राप्त हुआ है, ठीक नहीं है। यानी वो अपने आप को बचाव करता है कि हम डिस्क्लेम करता है कि हमको जो भी अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी सूचनाएं, एविडेंस है, ये सब उसमें नहीं प्राप्त हुआ है, जिसके कारण हम कोई भी, है ना, कंपनी के अकाउंट के संदर्भ में कि सही है कि नहीं है, ट्रू एंड फेयर ड्यू बता रहा है कि नहीं बता, उसके संदर्भ में कोई राय, अपना राय व्यक्त नहीं कर सकते हैं, असमर्थता जाहिर करता है, तो क्या लगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के साथ, है ना, रिपोर्ट कहलाएगा। फिर में आता है पीसमल रिपोर्ट। पीसमल मतलब होता है, ठीक नहीं, हम लोग बारी बारी से, पीसमल छोटा है ना, ये पार्ट में। पीसमल रिपोर्ट बोलता है कि वेन द ऑडिटर एक्सप्रेसेस, जब कोई ऑडिटर व्यक्त करता है हिज ओपिनियन इन हिज रिपोर्ट, अपने रिपोर्ट में अपना ओपिनियन मतलब राय व्यक्त करता है, ऑन द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट पर, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, उसका एक भाग पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक भाग पर वो अपना ओपिनियन उस रिपोर्ट में व्यक्त करता है, डैट इज नॉट ऑन द इंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ बताने वाली बात है कि पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर नहीं, बल्कि उसका एक कुछ पार्ट पर अपना रिपोर्ट एक्सप्रेस करता है, सच रिपोर्ट इज कॉल्ड पीसमल रिपोर्ट। जैसी रिपोर्ट क्या करेगा, वो पीसमल रिपोर्ट करता है, यानी पीसमल में क्या होगा, पूरा रिपोर्ट नहीं, पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट का नहीं, उसका पूरा कुछ पार्ट का, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके उस पर कुछ पार्ट का ऑडिट किया गया है, कुछ पार्ट का ऑडिट किया गया है, ठीक नहीं है, पूरा का नहीं, कुछ पार्ट का ऑडिट किया गया, उस पर अपना रिपोर्ट जो बनाता रहता है, वो क्या करेगा, वो पीसमल रिपोर्ट करेगा। इन केस ऑफ पीसमल ओपिनियन द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू स्टेट द रीजंस फॉर सच ओपिनियन।
इस ऐसे जब ऐसे करता है, जब भीष्मक रिपोर्ट वगैरह में जो करता है, तो ओपिनियन उसको देना पड़ता है कि रिक्वायर्ड टू स्टेट द रीज़न फॉर सच, मतलब ऐसा आखिर उसने ऐसा ओपिनियन क्यों दिया, उसके कारणों को भी बताना पड़ेगा, उसको रीज़न को भी बताना पड़ेगा। यानी क्योंकि पूरा पर तो दे नहीं रहा है, इसलिए वो ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में तो बता नहीं सकता वो, क्योंकि अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट के संदर्भ में ट्रू एंड फेयर व्यू तो बता नहीं सकता इसमें चीज़ है। तो जिस पार्ट के लिए ऑडिट करने के लिए गया उसके संदर्भ में जो भी ओपिनियन देगा उसके कि ये जो रिपोर्ट दे रहा है उसमें जो ये बातें लिखा जा रहा है उसके पीछे कारण क्या है, क्यों वैसा वो मतलब ये बातें मेंशन कर रहा है रिपोर्ट में, उसके कारणों को भी उसमें स्पष्ट करना होगा। ठीक है, थैंक यू।